हेलो दोस्तों, 31 मार्च के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग पिछले दिन का रिवीजन करेंगे। तो पहला पॉइंट है, किस शहर में भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन को स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर है नई दिल्ली में। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत वैश्विक चाय उद्योग 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। किस राज्य में प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास आयोजित किया गया? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए सारथी नामक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? इसका उत्तर है हरियाणा के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है, टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए निम्न में से किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? इसका उत्तर है तेलंगाना को दिया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के कौन सी समुद्र तट को दोबारा ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त हुआ है? उत्तर है इसका ऋषिकोंडा बीच को। हाल ही में बालपन की कविता नामक पहल की शुरुआत किसने किया है? उत्तर है इसका शिक्षा मंत्रालय ने। दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका उत्तर है रोशनी नाडार। हाल ही में किस भारतीय राज्य से एंथूरियम फूल पहली बार सिंगापुर निर्यात किए गए हैं? उत्तर इसका मिजोरम से। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? उत्तर इसका पी.एस. रमन। लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है इसका संघमित्रा ताई गायकवाड़ को। हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? उत्तर है इसका हरियाणा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा गठन किया गया है? लीबा का गठन किया गया है। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी बांग्लादेश। उत्तर है इसका ऑप्शन सी श्रीलंका। यानी भारत और श्रीलंका में व्यापार बढ़ावा के लिए लीबा का गठन किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन का गठन किया गया है। लीबा का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार के अवसरों को बढ़ाना है। लीबा का गठन भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन समूह लीबा की शुरुआत की गई है। मैप में देखें श्रीलंका को, तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिसानायके और प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूरिया। 2024 में भारत श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। भारत श्रीलंका का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स 2024 आयोजित हुआ। महिला एशिया कप 2024 श्रीलंका क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए लुइस कैफारेली, ऑप्शन बी मिशेल टालग्रैंड, ऑप्शन सी मासाकी काशिवारा या ऑप्शन डी लियू जियाकुन। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी मासाकी काशिवाला। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है मासाकी काशिवाला। इसे एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन है, एबल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा को इस वर्ष का एबल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। उन्हें बीजगणितीय विश्लेषण, प्रतिनिधित्व सिद्धांत, डी मॉड्यूल्स के विकास और क्रिस्टल बेस की खोज में उनके क्रांतिकारी कार्य के लिए सम्मानित किया गया है।
2024 का एबल पुरस्कार फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल टेलग्रांड को दिया गया। एबल पुरस्कार के बारे में नामकरण इसका हुआ। यह पुरस्कार प्रसिद्ध नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। L&T फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ऋषभ पंत, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना या ऑप्शन डी विकी कौशल। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी जसप्रीत बुमराह। L&T फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। भारत की प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से एक L&T फाइनेंस लिमिटेड ने भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर देखें तो फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन, स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर हैं जसप्रीत बुमराह, MRF के ब्रांड एम्बेसडर हैं शुभमन गिल, फिकी फ्रेम्स का पहला ब्रांड एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना। खो खो विश्व कप 2025 के लिए टाइगर श्रॉफ और सलमान खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिंह प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारत में मोटो GP का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया। बने मुथुट पप्पाचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। गोआई बीबो के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ पंत और टाटा मोटर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी ब्राज़ील या ऑप्शन डी थाईलैंड। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड में किया जाएगा। मैप में देखें थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, मुद्रा है थाई बहत, प्रधानमंत्री है पेंटोगन टारन सिनावात्रा। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बन गया है जिसने समान लिंग वालों को शादी करने के लिए मान्यता दी है। मैत्री अभ्यास जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। थाईलैंड मैप में यहाँ पर है, इस आसपास में। इवेंट कुछ देखें तो ब्रिक्स 2025 का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। G7 2024 में इटली में आयोजित किया गया। G20 2024 ब्राज़ील में किया गया। T20 WC मेंस 2024 USA वेस्ट इंडीज़ में किया गया। T20 WC वुमेंस का 2024 का आयोजन UAE में किया गया। 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2024 का आयोजन इंडिया दिल्ली में किया गया। COP29 2024 में आयोजित हुआ जो बाकू अजरबैजान में हुआ। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। सागर माथा संवाद नेपाल के काठमांडू में हुआ। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में हुआ। रायसीना डायलॉग 2025 न्यू दिल्ली में हुआ। गेमिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन फिलीपींस में। मिस वर्ल्ड 2025 इंडिया में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 जॉर्डन में। क्वेश्चन नंबर 5, ATP मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर जवेरेव, ऑप्शन बी जैनिक सिनर, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच या ऑप्शन डी एंडी मरे। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के सेबेस्टियन
कोडा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने म्यांमार में भूकंप प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑप्शन बी ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन सी ऑपरेशन करुणा या ऑप्शन डी ऑपरेशन दोस्त। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत सरकार ने म्यांमार को भूकंप प्रभावित पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। 28 मार्च 2025 को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कम से कम 1000 लोग मारे गए थे। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार म्यांमार में 10,000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार म्यांमार और थाईलैंड में आए 7.7 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र म्यांमार के मांडले शहर से 17.2 किलोमीटर दूर था। यह है म्यांमार मैप में। म्यांमार की राजधानी है नायपिडो और म्यांमार की मुद्रा है कयात। भारत ने अपनी मानवीय सहायता के तहत म्यांमार को 2200 मीट्रिक टन चावल दिया। ऑपरेशन करुणा चलाया गया। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवागमन व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश की सिंदबाद पनडुब्बी लाल सागर में डूबने से 6 विदेशी पर्यटकों की मौत हुई है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी मिस्र या ऑप्शन डी अल्जीरिया। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी मिस्र। हाल ही में लाल सागर रिसोर्ट हरगहाडा के तट पर सिंदबाद पनडुब्बी पर सवार 6 विदेशी पर्यटकों की मृत्यु हो गई। हरगहाडा गोताखोरों और अन्य पर्यटकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य है, जो शानदार लाल सागर की व्यापक प्रवाल भित्तियों का आनंद लेने के लिए जाते हैं। पनडुब्बी का डूबना मिस्र के लिए एक झटका है, क्योंकि पर्यटन देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का प्रमुख स्रोत है। पर्यटन मिस्र की अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार मिस्र ने 2024 में पर्यटन से $14.1 बिलियन कमाए थे। यह स्वेज नहर से देश की कमाई से दोगुने से भी अधिक है। विदेशी पर्यटक मिस्र में गीजा के महान पिरामिड देखने, लक्सर और अस्वान में नील नदी में क्रूज करने आते हैं। लाल सागर भी मिस्र के क्रूज पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। यह है मैप में मिस्र की राजधानी है काहिरा, मुद्रा है इजिप्टियन पाउंड और राष्ट्रपति है अब्देल फतेह अल सीसी। करंट है अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? उत्तर इसका मिस्र को। COP27 2022 मिस्र में आयोजित किया गया था। ऑर्डर ऑफ नाइल पीएम मोदी को यानी मिस्र ने प्रदान किया था। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ नाइल का जो सम्मान है वो मिस्र ने प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी हरियाणा। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया। पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण कानूनों के कानूनी पहलू और उससे उचित कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है। दिल्ली से संबंधित करंट अफेयर से अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का 7वां सत्र दिल्ली में आयोजित हुआ। 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है।
2025 में पहली बार भारत में होने जा रहा खो खो वर्ल्ड कप की मेज़बानी दिल्ली ने की। किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2024 लागू किया है? वो है दिल्ली। जनवरी 2025 में दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथि समान योजना की शुरुआत की है। नई दिल्ली ने दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। राजधानी दिल्ली में पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने किया। भारत का पहला वर्टिकल वाई फेशियल सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर इसका दिल्ली। फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन भी दिल्ली में लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एशिया के सबसे बड़े अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव टेक कृति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए IIT मद्रास, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT कानपुर, ऑप्शन डी IIT खड़गपुर। उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी IIT कानपुर। IIT से संबंधित करंट अफेयर्स। स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए IIT मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। IIT मद्रास ने DRDO और IIT हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया। मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के शोधकर्ताओं द्वारा एक अभूतपूर्व समाधान विकसित किया गया है। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार हो गया है। ये ट्रैक IIT मद्रास के कैंपस में बना है। NIRF 2024 समग्र श्रेणी में IIT मद्रास पहले स्थान पर रहा। उसके बाद IISc बेंगलुरु का स्थान रहा। IIT दिल्ली और प्रसार भारती दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिन की रोबोट प्रतिस्पर्धा DD रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है। 21 से 25 फरवरी 2025 तक IIT मद्रास ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोशल मीडिया में वायरल घिबली क्या है? ऑप्शन ए AI टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी चैटबॉट या ऑप्शन डी एजुकेशनल ऐप। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए AI टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र सरकार ने ओला और उबर जैसी कौन सी सर्विस शुरू करने जा रही है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री टैक्सी, ऑप्शन बी सहकार टैक्सी, ऑप्शन सी सरकारी टैक्सी या ऑप्शन डी केंद्रीय टैक्सी। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी सहकार टैक्सी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय बैंक संघ ने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना है? ऑप्शन ए चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा, ऑप्शन सी संजय मूर्ति या ऑप्शन डी सतीश कुमार। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए विजय शंकर, ऑप्शन बी S जयशंकर, ऑप्शन सी श्री श्री रविशंकर या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए विजय शंकर। नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है विजय शंकर को डेनमार्क के द्वारा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।